हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड जो है वो है ना, बिहार बोर्ड क्लास 12 का परीक्षा 2027 में जो बच्चे देने वाले हैं उन बच्चों के लिए आज हम लेके आए हैं बातचीत से, है ना, 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से 35 प्रश्न का अगर आप जवाब दे देते हैं तो आप समझेंगे कि आप पढ़ाई में तेज़ हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं और अभी से ही तैयारी करें और 100% और बनने के लिए, है ना, कोशिश करें। तो देखते हैं किन बच्चों में, है ना, देखते हैं किन बच्चों में जो है वो पढ़ाई में, देखते हैं किन बच्चों में पढ़ाई में कितना दम है जो 40 में से 35 प्रश्न का जवाब दे देते हैं। और मैं ये भी करना चाहता हूँ, आपको गारंटी देना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो जो बच्चा न भी पढ़ने वाला है वो बच्चा जो है वो 40 में से 40 प्रश्नों का भी जवाब दे सकता है, न पढ़ने वाला बच्चा भी दे सकता है। तो चलते हैं इस वीडियो में कौन सी ऐसी खास बात है जिससे में आप 40 में से 40 प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, न पढ़ने वाला बच्चा भी। तो देखते हैं आप कितने प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर बिना देर किए हुए। फटाफट आप भी कलम पेन उठा लीजिए, फटाफट इन प्रश्नों का जवाब दीजिए और देखिए कि हम कितना सही प्रश्नों का जवाब देते हैं, सही से टिक लगाते हैं। तो चलते हैं प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं वीडियो को। अरे प्रिंस, अच्छा कुछ नहीं कैसे बना दिया रे। पहले पूरा बातचीत कहाँ लिखा है उसको, बातचीत से पानी मन कौन है, बालकृष्ण का जन्म कब हुआ था। अच्छा ठीक है टाटा जाओ। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। चलते दोस्तों शुरू करते हैं। अब देखते हैं पार्ट 1 जो है ये आपका बातचीत है। बातचीत जो है ये मेन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बातचीत प्रश्न जो है जो आपके लिए बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं आप इन प्रश्नों का कितना जवाब सही से जवाब देते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि जान लेते हैं तभी हम इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं और देखते हैं कि आप 40 में से कितना क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं कि नहीं, है ना। यानी 40 में से 35 प्रश्न का जवाब देते हैं तो अब माना जाएगा कि जरूर जो है वो आर्ट्स में, है ना, साइंस के बच्चे हैं चाहे आर्ट्स के बच्चा है तो जरूर जो है आप टॉपर आ सकते हैं, फर्स्ट आ सकते हैं। तो चलते हैं शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो पहले समझते हैं फटाफट इसके बारे में, थोड़ा नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक लाएंगे जिससे आपका, है ना, जिसका आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 में 40 आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन, यानी बातचीत जो है ये कौन लिखा था। तो बातचीत जो कौन लिखा था तो इसका सही जवाब है बालकृष्ण भट्ट, यानी बातचीत का जो लेखक है वो बालकृष्ण भट्ट है ना। ये नोट्स को बच्चे, प्यारे बच्चे, पहले अच्छा से ध्यान दें। ये ऑब्जेक्टिव नोट्स है, अगर इसका अच्छा से ध्यान दे देते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव टिक जो है, ऑब्जेक्टिव में जो है 40 में से 40 नंबर ला सकते हैं, है ना। 35 कौन पूछता है, 40 में से 40 प्रश्नों का जवाब ला सकते हैं। इसी नोट्स को अच्छा से देखें, वीडियो को बढ़ाएं नहीं, काटें नहीं, तो आपका नंबर गड़बड़ा सकता है, वो एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। चलते हैं मतलब उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, है ना। बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। इसे भी याद रखें, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, यानी इसकी मृत्यु कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का निधन जो है 20 जून 1914 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन क्या देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, यानी उसका रहने का स्थान कहाँ था, बालकृष्ण भट्ट का घर कहाँ था। तो ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये सारे आपके लिए, है ना, ऑब्जेक्टिव का नोट्स है मेरे प्यारे बच्चे। इसे क्वेश्चन को आगे बढ़ा कर काट कर ना देखें ना, तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, तो जानेंगे क्या करा, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान था, यानी उसका अपना घर था। ठीक है, उसके बाद चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन देखा जाए तो 2026 में 2025 में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, इसलिए ये आपके लिए नोट्स हैं, इसे बढ़ाएं नहीं, अच्छा से देखें। फिर उसके बाद आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें से देखेंगे कि आप 40 में से 40 क्वेश्चन का जवाब सही देंगे। ठीक है, क्या करा, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। इसका सही जवाब है भारत तेंदु युग, यानी बाल कृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के एक निबंधकार थे, यानी लिखने वाले थे, राइटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट जो थे, बाल कृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन करते थे। यानी बाल कृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन करते थे, तो उसका सही जवाब है हिंदी प्रदीप, है ना। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन करते थे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1877 इसका सही जवाब है। ठीक है, 1877 में जो है मासिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था। उसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका चलाना कब शुरू किया था। कब शुरू किया था, तो ये 1877 ईस्वी में जो है इसे चलाना शुरू किया था। उसके बाद देख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की, तो आपको पता है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन है, बातचीत, है ना। बातचीत चूँकि बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा था, यानी बातचीत किसकी रचना, तो बाल कृष्ण भट्ट का है। इसे आप याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहता है, बातचीत के माध्यम से, है ना। बातचीत के माध्यम से जो है वो बाल कृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, तो वो बताना क्या चाहते हैं, तो इसका सही जवाब है बातचीत की महत्ता, यानी बातचीत का महत्व बताना चाहता है कि बातचीत कितना महत्व है। बातचीत के बिना कोई व्यक्ति अपना दुख सुख के बारे में नहीं जान सकते, इसलिए इसका महत्व बताना चाहते हैं। और ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट, है ना, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, इसका सही जवाब है बेनी प्रसाद भट्ट, यानी बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, तो बेनी प्रसाद था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम, है ना। बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, है ना, इसका सही उत्तर है पार्वती देवी, है ना। यानी बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था, तो पार्वती देवी था, है ना। बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम, इसे याद रखिएगा। उसके बाद क्या करा, है ना, दमयंती स्वयंवर, है ना, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, किसकी रचना है, यानी दमयंती स्वयंवर जो किस लेखक की रचना है, तो यह रचना है बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, फिर लिखा बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा उपन्यास लिखा था। कौन सा उपन्यास लिखा था, तो बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा उपन्यास लिखा था, तो इसका सही उत्तर है 100 अजान एक सुजान, है ना। 100 अजान एक सुजान, ये बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास, है ना, इसने लिखा था। ठीक है, तो उसके बाद देख सकते हैं, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 100 अजान एक सुजान उपन्यास लेखक कौन है, यानी कौन लिखा था 100 अजान एक सुजान उपन्यास लेखक कौन है, इसका लेखक है बाल कृष्ण भट्ट है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, बताइए। एडिसन के अनुसार असल बातचीत जो है वो कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो इसका सही आंसर है केवल 2 लोगों के बीच हो सकती है, उनका कहना था। यानी एडिसन का कहना था कि असल बातचीत जो है वो 2 लोगों के बीच ही हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं, लिखा हुआ बेन जॉनसन का क्या कहना है कि बोलने से क्या प्रकट होता है। यानी बेन जॉनसन क्या कहना था कि बोलने से क्या प्रकट होता है, तो इसका सही जवाब है मनुष्य की साक्षात्कार, है ना। मनुष्य की साक्षात्कार जो है प्रकट होती है, उसकी सच्चाई प्रकट होती है। उसका अगला क्वेश्चन क्या है कि असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ये किसका मत था, तो ये किसका मत था, तो ये एडिसन का मत था, इसका सही जवाब है एडिसन। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं
पौरुषपूर्ण पौरुषपूर्ण बातचीत का अर्थ क्या है? पौरुष है ना, पौरुषपूर्ण बातचीत का अर्थ क्या है? तो दो लोगों के बीच दिल खोलकर बात करना, है ना, ये पौरुषपूर्ण बातचीत का अर्थ है। ठीक है, इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। रॉबिन्सन, है ना, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक किसके मुख से एक भी बात नहीं सुनी थी? बाप रे, किसके मुख से एक भी बात नहीं सुनी थी 16 वर्ष तक? तो वो था मनुष्य के मुख से, नहीं, मनुष्य के मुख से कब 16 वर्ष तक जो था एक भी बात वो नहीं सुनी थी। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब एक मनुष्य के मुख से आवाज़ सुनने को मिली थी? कब मिली थी? इसका सही जवाब है फ्राइडे नामक व्यक्ति से मिलने पर। फ्राइडे नामक व्यक्ति से मिलने पर ही जो है इसको सुनी थी। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन क्या है, 22 क्वेश्चन है, क्या है कि बातचीत करने से मन क्या हल्का होता है? तो बातचीत करने से मन क्या होता है, क्या हल्का होता है? तो मवाद और धुआं, ये जो इसका हल्का होता है। इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भट्ट जी यानी बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में किसने रखा था? किसने रखा था? इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। ठीक है, उसका क्या है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के रचनाकार है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट किसके रचनाकार है? तो आधुनिक काल के रचनाकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में देखा जाए कि हमारी बातचीत का जरिया क्या होना चाहिए? हम जो बातचीत करते हैं उसके जरिया क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब है सहज, सहज और संयमित, है ना, सहज और संयमित होना चाहिए। ठीक है, उसका क्वेश्चन है 26, बातचीत किस प्रकार की विद्या है? बातचीत जो है वो किस प्रकार की विद्या है? तो इसका सही जवाब है निबंध। बातचीत जो है वो कहानी नहीं, एक ही प्रकार क्या है, निबंध है ना। ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसे याद रखिएगा, VVI है। ठीक है, आपको हम VVI बताते भी चलेंगे, जो क्वेश्चन बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक ना, उसका क्या है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादन किया था? यानी किस शब्दकोश का संपादन किया था? इसका सही जवाब है हिंदी शब्दकोश, है ना, हिंदी शब्दकोश का समापन किया था। उसका क्वेश्चन 28 देखेंगे 28, बालकृष्ण भट्ट के अन्य प्रसिद्ध उपन्यास का नाम क्या था? तो अन्य प्रसिद्ध उपन्यास का नाम क्या था? तो इसका अन्य नाम था नूतन ब्रह्मचारी। क्या नाम था? नूतन ब्रह्मचारी इसका प्रसिद्ध उपन्यास का नाम था। उसका बाद है गुप्तवैरी नाटक। गुप्तवैरी नाटक रचयिता कौन है? तो गुप्तवैरी नाटक रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है बालकृष्ण भट्ट, है ना, गुप्तवैरी नाटक के रचयिता हैं। उसका बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, बातचीत में वक्ता को क्या नहीं होना चाहिए? तो बातचीत में वक्ता को क्या नहीं होना चाहिए? इसका सही जवाब है अहंकार। जो बात करता है उसे अहंकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। उसके बाद क्या है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो इसका सही जवाब है अपने से बातचीत करना, यानी अपने से बातचीत करना ही मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका होता है ना, इसे याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? बताइए, किसके न होने से पूरे सृष्टि, पूरे संसार गूंगी प्रतीत होती है? इसका सही जवाब है वाक शक्ति। वाक शक्ति का मतलब बोली। अगर बोली नहीं होगा दोस्तों तो पूरी सृष्टि क्या होगा, गूंगा जैसा प्रतीत होगा, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे उसने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे किया था? तो एडिशन और स्टील से, है ना, एडिशन और स्टील से किया था। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन है क्या कि बालकृष्ण भट्ट ने किस विद्यालय से, है ना, एंट्रेंस की परीक्षा दी थी? है ना, एंट्रेंस की परीक्षा किससे दिया था? तो मिशन स्कूल इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद स्कूल से जो है बालकृष्ण भट्ट ने जो है परीक्षा दी थी। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय के अध्यापक थे? मतलब किस विषय के अध्यापक थे?
तो वो थे संस्कृत के, है ना। नहीं, संस्कृत के मतलब संस्कृत जो है वो संस्कृत के जो है अध्यापक थे, नहीं टीचर थे, ठीक है ना, शुरू में प्रारंभ में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि तुलसीदास और भारतवर्ष किसकी रचना है। तुलसीदास और भारतवर्ष किसकी रचना है। इसका सही जवाब है बालकृष्ण भट्ट, यानी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बातचीत का हुनर कहाँ के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। बातचीत करने का हुनर जो है वो कहाँ के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है यूरोप के लोगों में, है ना। यूरोप के लोग जो है बातचीत का हुनर ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप के लोगों में बातचीत के हुनर को क्या कहते हैं। तो आर्ट्स कन्वर्सेशन, है ना, क्या कहते हैं, आर्ट्स कन्वर्सेशन कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में बार पूछे जाते हैं। उसका क्या है, बालकृष्ण भट्ट के निबंधों की मुख्य विशेषता क्या है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, तो व्यावहारिकता और सजीवता इसकी मुख्य विशेषता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद 40 क्वेश्चन लास्ट दोस्तों मेरे प्यारे बच्चे, बालकृष्ण भट्ट जी की मृत्यु के पश्चात कौन सा युग समाप्त हुआ था। तो भारतेंदी युग, यानी जब बालकृष्ण मृत्यु हो गया था तो भारतेंदी युग का समापन हुआ था। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, याद करिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हमने 40 क्वेश्चन कराए हैं। अब देखते हैं 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना, 40 का नोट्स हमने बता दिया ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं कितना कितना सही का जवाब आप देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू हो जाइए फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक लगाने के लिए, है ना। देख सकते हैं ये आपके लिए बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अब अध्याय 1 बातचीत, जिसमें से 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि इनमें से अब कितना प्रश्नों का जवाब देते हैं, जो कक्षा 12 के लिए है ना, और ये बिहार बोर्ड के लिए है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आर्ट्स और साइंस दोनों क्लास के बच्चा के लिए है, दोनों क्लास के बच्चा है ना इनका जवाब दे सकता है, ठीक है। तो चलते हैं, बताइए फटाफट इसका आंसर। पहला क्या है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, यानी इसका लेखक कौन है, बताइए फटाफट। आपने 40 क्वेश्चन जवाब दिए तो बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है, यानी बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। ये आपका पहला सही आंसर होगा। चलिए दूसरा बताइए फटाफट। दूसरा क्या है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, फटाफट बताइए। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, है ना। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर होगा इसका बी, यानी बी जो है इसका सही जवाब है। यानी 23 जून 1844 को जो है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, ये इसका सही जवाब है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, यानी बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, बताइए। पहला ऑप्शन है 20 जुलाई 1914 को, 23 जुलाई 1844 को, 15 अगस्त 1920 को, 10 जनवरी 1905 को। तो देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका आंसर नंबर ए, यानी 20 जुलाई 1914 को, है ना। 20 जुलाई 1914 को जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। सही आंसर इसका आंसर क्या ए है, ठीक है। आगे चलते हैं, उसका बाद बताना है ना। उसका बाद अगला क्वेश्चन क्या है, बताइए फटाफट। बालकृष्ण भट्ट, है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, बताइए। बालकृष्ण भट्ट जो है वो कहाँ के रहने वाले थे। तो इस तरह देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, 4 में से इसका सही जवाब कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, है ना, सी को लॉक किया जाए। सी इसका सही आंसर है, यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, देखिए दोस्तों कितना मज़ा आ रहा है, आपको हमने नोट्स करवा दिए हैं। नोट्स ऑब्जेक्टिव नोट्स कराने से ही फ़ायदा है मेरे प्यारे बच्चे कि आप सारा क्वेश्चन का सही से जवाब दे सकते हैं, है ना। इसलिए हमने ऑब्जेक्टिव का नोट्स करवा दिए हैं, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना। देखिए आपने 4 क्वेश्चन का सही से जवाब दिए हैं, 5वां क्वेश्चन का भी सही से जवाब दे सकते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, किस युग का जो है वो निबंधकार था, बताइए। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतेंदु युग के निबंधकार थे, इसका सही जवाब है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, देखते हैं 6ठा। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, बताइए किस काल के रचनाकार है ना। जल्दी बताइए फटाफट, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस काल के
रचनाकार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आधुनिक काल। आधुनिक काल के रचनाकार है, इसका सही जवाब है ना। आधुनिक काल के रचनाकार है, किस काल के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक काल के रचनाकार है। ये इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। ठीक है, उसके बाद चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका है ना मासिक पत्र निकाला था? यानी बालकृष्ण भट्ट जो थे वो कौन सा मासिक पत्र निकाले थे? तो इसका 4 ऑप्शन है, 4 में से देखा जाए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, है ना, हिंदी प्रदीप। इसको लॉक किया जाए। हिंदी प्रदीप जो है वो बालकृष्ण भट्ट ने मासिक पत्र निकाला था, इसका सही आंसर है। ठीक है ना। उसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना कब प्रारंभ किया गया था, यानी कब निकला था? तो देख सकते हैं इसका 4 ऑप्शन है, 4 में से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1877। 1877 में जो है वो इसका मासिक पत्र निकाला गया था, इसका सही जवाब है। ठीक है, अब बताइए फटाफट। बताइए दोस्तों फटाफट इसका जवाब कहाँ था, है ना। ये बताइए, ये इसका जवाब था बालकृष्ण भट्ट। हाँ, बताइए कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? इसके पिताजी का क्या नाम था? आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, सेनी प्रसाद, टेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद, डेनी प्रसाद। तो देखा जाए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है, बेनी प्रसाद। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद, है ना। देखिए जो आपका सही जा रहा है क्वेश्चन। उसके बाद बताइए फटाफट, बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? तो देखा जाए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है इनका सही जवाब है, सी को लॉक किया जाए, यानी पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? तो पार्वती देवी था। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिता पेशे से क्या थे, यानी पेशा क्या था उनका? तो देख सकते हैं इनका 4 ऑप्शन दिया गया, 4 में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यापारी था। बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या था? एक व्यापारी थे, यानी व्यापार करते थे। ये इसका सही जवाब है। देखिए दोस्तों कितना मज़ा आ रहा, बताइए। सारा क्वेश्चन का जवाब आप खुद दे रहे हैं, क्योंकि आपने इसका ऑब्जेक्टिव नोट्स पूरे अच्छे तरह से पढ़ लिए हैं, इसलिए जवाब दे रहे हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते थे, बताइए, है ना। तो इसका 4 ऑप्शन है, 4 में से इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते थे, बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका सही है, इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, यानी बातचीत की शैली, मतलब बातचीत कैसे किया जाता है ये वो बताना चाहते थे। इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि 100 अजान और एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है, यानी 100 अजान एक सुजान ये उपन्यास कौन लिखा है? जल्दी बताइए फटाफट, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव नोट्स देख चुके हैं, याद कर चुके हैं। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बालकृष्ण भट्ट, जो इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी आई है। तो बताइए कहाँ है, कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरोप। यूरोप जो है इसका सही जवाब होगा। यूरोप के लोग जो हैं बातचीत, है ना, बातचीत जो करने का सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? बताइए कौन सी रचना जो है इसमें बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो आप देख सकते हैं 4 है, 4 में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी परीक्षा गुरु जो है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं, बाकी जितने भी जो है ये सारे बालकृष्ण भट्ट की रचना उसने ही लिखा था। ठीक है, उसका देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? बताइए कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रेल का विकट खेल।
रेल का विकट खेल जो है वो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। इसका ए जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, अब बताइए फटाफट इसका जवाब। इसका जवाब तो दोस्तों देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, है ना। अभी तक तो सारा सही सही से जवाब दिए हैं। ये बताइए एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। इसका 4 ऑप्शन देख सकते हैं, चारों में से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2। बातचीत जो है असल 2 लोगों के बीच ही होती है, ये इसका सही जवाब है। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ कि बेन जॉनसन के अनुसार मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है। देखने से, सुनने से, बोलने से कि मौन रहने से। बताइए बेन जॉनसन के अनुसार मनुष्य का साक्षात्कार रूप कब प्रकट होगा, मतलब उसका सच्चाई कब प्रकट होता है, देखने से, सुनने से कि बोलने से। तो देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, ये इसका सही जवाब यानी बोलने से। बोलने से ही जो है वो किसी लोगों के बीच, है ना, उसके भीतर जो है वह साक्षात्कार का पता चलता है कि वो कितने सच्चे दिल के, कितने बुरे दिल के हैं। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कि हिंदी प्रदीप पत्रिका कितने वर्षों तक चली थी, कितने वर्षों तक चली थी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 33 वर्षों तक। 33 वर्षों तक इसका हिंदी पत्रिका चली थी। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्ष तक किसी मनुष्य का मुख नहीं देखा था। बताइए रॉबिन्सन जो क्रूसो जो थे वो कितने वर्ष तक किसी भी मनुष्य का मुख नहीं देखा था। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए फटाफट। 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष के 18 वर्ष। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 16 वर्ष तक। 16 वर्ष तक किसी भी मनुष्य का मुख वो नहीं देखा था। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनने को मिली थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फ्राइडे के ना, फ्राइडे व्यक्ति के मुख से जो है एक बात सुनने को मिली थी, इसका सही जवाब है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा, देखिए अगला क्वेश्चन। बातचीत करने से मन किस प्रकार का हो जाता है बताइए। उदास, क्रोधपूर्ण, हल्का, स्वच्छ कि भारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हल्का। बातचीत करने से क्या हो जाता है, मन जो है वो हल्का हो जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि दमयंती, है ना, दमयंती जो है वह स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि भट्ट यानी बाल कृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। तो किसने रखा था, इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल ने, है ना, रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किसके न होने से यह सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। बताइए किसके न होने से ये सारी सृष्टि जो है वो गूंगी प्रतीत होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी वाक्य शक्ति। वाक्य शक्ति के न रहने से ये सारी सृष्टि जो है वो गूंगी प्रतीत होती है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ अगला क्वेश्चन क्या है 26। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है बताइए। मनुष्य का बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या होता है। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है यानी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ये मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादन किया था। बाल कृष्ण भट्ट ने जो है वो किस शब्दकोश का संपादन किया था। इसका सही जवाब जो हो जाएगा उसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी हिंदी शब्दकोश। हिंदी शब्दकोश का संपादन किया था, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन क्या है कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत, है ना, बाल कृष्ण भट्ट जो थे वो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक थे, इसे भी आप
याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि बातचीत किस प्रकार की विद्या, देखिए ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम बहुत पूछा जाता है BBI है, बातचीत किस प्रकार की विद्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक प्रकार का ये ललित निबंध है, ये कोई कहानी नहीं है, ये ललित निबंध है, इसे याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ना। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 4 से अधिक लोगों की बातचीत को क्या कहा जाता है, 4 लोगों से जो अधिक बातचीत होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक बातचीत, औपचारिक बातचीत कहा जाता है, इसका सी जो है इसका सही जवाब है। उसके बाद चलते अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब पास की थी, बाल कृष्ण भट्ट जो थे वो एंट्रेंस परीक्षा कब पास किया था, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, कब पास किया था जल्दी बताएं, जल्दी बताइए प्यारे बच्चे, इसका सही जवाब हो जाएगा 1867 में, यानी इसका सही जवाब ए है 1867 ईस्वी में, है ना, बाल कृष्ण भट्ट ने जो है वो एंट्रेंस परीक्षा पास की थी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या देख सकते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट प्रारंभ में यानी शुरू में किस विषय के अध्यापन किए, मतलब किस विषय की पढ़ाई किए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संस्कृत विद्यालय के पढ़ाई किए थे, ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। आर्ट ऑफ कन्वेंशन का मुख्य गुण क्या होता है, स्वर में चिल्लाना, चतुराई छोड़ना, है ना, कपटपूर्ण बातें करना, केवल व्यापार की बातें करना, बताइए आर्ट ऑफ कन्वेंशन का मुख्य गुण क्या होता है ना, इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए फटाफट, इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी चतुराईपूर्ण प्रसंग छोड़ना जिससे कानों को सुख मिले, है ना, ये इसका है ना आर्ट ऑफ कन्वेंशन का मुख्य गुण है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, बातचीत के दौरान मन के भीतर जमा मवाद या धुआं कैसे बाहर निकलता है, तो रोने से, हंसने से, कि बातचीत के जरिए, कि कसरत करने से, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी सॉरी सी, है ना, बातचीत करने से ही जो मन के भीतर जो जमा है ना, मन के भीतर जो जमा हुआ मवाद और धुआं है वो बातचीत के माध्यम से निकल जाता है, यानी मन हल्का हो जाता है, ठीक है। उसका बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट ने अपने जीवन काल में कुल कितने निबंध लिखे थे, तो इसका सही जवाब है लगभग 1000, है ना, लगभग 1000 जो है वो निबंध लिखे थे, ये इसका सही जवाब है। उसका अगला क्वेश्चन क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट जी के निबंध संग्रह का क्या नाम है, निबंध संग्रह का क्या नाम था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भट्ट निबंध माला, इसका सही जवाब है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है क्या कि बाल विवाह नाटक के रचनाकार कौन है, तो बाल विवाह नाटक के रचनाकार कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बाल कृष्ण भट्ट, इसका सही जवाब है, इसका रचनाकार थे, ठीक है। उसको देखते 38, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रूप दिखाया करती है, यह किसका कथन है, ये किसका कथन है, तो ये कथन किसका हो सकता है बताइए, तो ये कथन जो हो सकता है वो हो सकता है बातचीत के लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट, इन्हीं का कथन, यानी इसका आंसर जो होगा सही बी इसका सही जवाब है, ठीक है। उसको देखते 39 में क्या है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण जो है नहीं प्रकट नहीं होता, क्या नहीं प्रकट होता, तो उसका गुण दोष, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है। यही क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में प्यारे बच्चे आते हैं, इसे याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट दोस्तों क्वेश्चन है 40 का, खड़ा बातचीत के पाठ के अनुसार सचमुच का आनंद किनके बीच की बातचीत में आता है, बातचीत करने का सबसे बड़ा आनंद किसके बीच में आता है बताइए, तो 2 हम उम्र सहेली या मित्रों के बीच, 2 बूढ़े के बीच, 2 अनजानों के बीच, शिक्षकों के बीच, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 हम सहेली या मित्रों के बीच, मतलब 2 हम उम्र, मतलब अगर उम्र समान रहे बराबर है तो उन उम्रों के बीच जो बातचीत करने के बीच आनंद आ जाता है, ठीक ना। तो प्यारे बच्चे मैंने 40 क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2027 में जो है एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अब इसका क्वेश्चन इस अच्छा से नोट्स को याद कर ले जो ऑब्जेक्टिव नोट्स दिए हैं, और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपने 40 में से कितना क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, 40 में से 37, 35 कितना क्वेश्चन का जवाब दिए हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और
तो चलते हैं, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह का क्वेश्चन लेकर जो आपको 2027 में टॉपर बना देंगे। उसी क्वेश्चन लेकर फिर आएंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन अगला फिर आएंगे।